हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग करने हैं बिहार बीपीएससी 69th प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बिहार का समान परिचय। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आने के एकदम चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत कम टाइम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा एंड जितना मैं आपको बता दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है उसको बस बार बार आप लोग देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से। और दूसरी बात, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं उसको बोल दूंगी, उसको आप लोग को बार बार देखना है। क्लियर? एंड कोई भी और प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप कोशिश करूँगी आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए, तो नामकरण देखिए कैसे हुआ। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध में जो है बौद्ध भिक्षु को हम लोग क्या बोलते थे? बौद्ध भिक्षु ना जहाँ रुकते थे, जहाँ पे वो निवास करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? विहार बोलते थे। उसी के नाम पे बिहार पड़ा। क्लियर? देखिए, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु जो है निवास करते थे। क्लियर? मैं बता दी। चलिए, भौगोलिक स्थिति बिहार का क्या है? उत्तर से पूर्व भारत में, ये थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। बाकी याद करने के लिए आपको नॉर्थ टू साउथ जो है बिहार का डिस्टेंस कितना है? 345। और वेस्ट टू ईस्ट जो है कितना है? 483 किलोमीटर। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए, ये पूछता भी है बहुत बार। आगे चलते हैं। राज्य की आकृति कैसी है? आयताकार है, ये तो याद ही होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की घोषणा की गई। देखिए, डेट जो है यहाँ पे मैं आपको जो भी डेट करवा रही हूँ सारा डेट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। क्लियर? 12 दिसंबर 1911 को क्या हो गया? दिल्ली दरबार में बोला गया कि बिहार को एक पृथक राज्य के रूप में बनाया जाएगा। क्लियर? 12 दिसंबर 1911 को। आगे 22 मार्च 1912 को क्या हुआ? बोला गया एकदम कि बिहार को उड़ीसा सहित जल्द ही अलग कर दिया जाएगा। ये कब बोला गया? 22 मार्च 1912 को। एंड फाइनली 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत का मतलब गठन कर दिया गया। गठन तो आपका 22 मार्च 1912 को ही हो गया। एक होता है ना ऑफिशियली रूप से आपका कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। क्लियर? आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा जो है अलग राज्य बने, ये डेट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। कौन बना लास्ट जो है? झारखंड का एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है क्या हो गया? भारत का 28वां राज्य हो गया। चलिए अब चलते हैं। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। डेट याद रहना चाहिए। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये PYQ रह चुका है। आगे चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.86% जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का बिहार है। ठीक है, ये सारा डेटा आपको याद रहना चाहिए। भारत का 12वां बड़ा राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार है। नेक्स्ट चलते हैं। कुल जनसंख्या जो है भारत का कितना है? तो आपका 10,40,99,452 2011 के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.60%। ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, ये तो आप लोग को पता होगा। अगला लंबाई बता दी है आपको 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ये याद रहना चाहिए। चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, ये भी याद रहना चाहिए। समुद्र तल से जो ऊंचाई है बिहार का कितना है? 173 फीट यानी कि 53 मीटर। और औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 112 सेंटीमीटर। क्लियर? अब चलते हैं। प्रशासनिक विभाजन में प्रमंडल कितना है? पता होना चाहिए। जिला कितना है? पता होना चाहिए। लास्ट जिला कौन सा है? अरवल। नेक्स्ट है अनुमंडल। अनुमंडल जो है आपका कितना है? 101, ये भी पता होना चाहिए। प्रखंड कितना है? 534, बस इतना पता होना चाहिए। पंचायत का जरूरी नहीं है। नगर निगम कितना होना चाहिए? 19। नगर परिषद 88। नगर पंचायत 154। बिहार की विधायिका के बारे में जानते हैं। पुलिस जिला टोटल कितना है? 40। 38 जिलों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ 2 जो है पुलिस जिला है? तो बगहा में और नवगछिया में जो है 2 है। ठीक है, बाकी जगह 1-1 है। नेक्स्ट है बिहार का विधानमंडलीय कैसा है? द्विसदनीय, ये पता होगा। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 243। ये सब तो मुंह पे रहना चाहिए एकदम। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या है कितना? 75, पता होगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40।
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 38। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 2। कहाँ से? कटोरिया और मनिहारी से। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कहाँ से? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। क्लियर। आगे चलते हैं। राज्य की जो चौहद्दी है यानी कि सीमा के बारे में जानते हैं। देखिए, उत्तर में नेपाल है, देश पता होगा। ये कितने सीमा से लगी है? टोटल 7 जिले से। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। झारखंड राज्य कितने जिलों से लगी हुई है? तो टोटल 8। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से लगी है? 3। तो ये हो गया आपका मिनिमम जिला से। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। एंड उत्तर प्रदेश कितने राज्य से मिली है? तो 8 जिले इससे साझा करता है। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। तो देखिए 8 जिले से जो सीमा साझा करती है कौन कौन? नेपाल और उत्तर प्रदेश। झारखंड और उत्तर प्रदेश। नेपाल कितने से? 7 से। और पश्चिम बंगाल 3 जिले से। अब चलते हैं राजकीय प्रतीक में देखते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। एवं राजकीय मछली क्या है? मांगूर। क्लियर। अब चलते हैं बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार कौन है इसके? सत्यनारायण। संगीतकार कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दी गई? वर्ष 2012 में। नेक्स्ट है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये थोड़ा थोड़ा रिमाइंड रहना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला है। जो आपका सारण प्रमंडल है इसमें 3 जिला है। कौन कौन? सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में 6 है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा में कितना है? 3 जिला। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में कितना है? 3 जिला। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में कितना है? 4 जिला। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में कितना है? 6 जिला। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में कितना है? 5। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में कितना है? 6। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में कितना है? 2। भागलपुर एवं बांका। क्लियर। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रमंडल को ध्यान से देखते हैं कि कौन सा प्रमंडल किधर है। जो आपका ये हो गया तिरहुत चंपारण। लोकेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। देखिए पश्चिमी चंपारण से लेके पूर्वी चंपारण, इधर शिवहर, सीतामढ़ी आपका निपटा गया। फिर नीचे आते हैं मुजफ्फरपुर और उससे नीचे आते हैं वैशाली। ये आपका कौन सा हो गया? तिरहुत चंपारण। टोटल 6 जिला। ठीक है। उसके बाएं साइड में आते हैं गोपालगंज, सिवान, सारण। ये आपका कौन सा प्रमंडल हो गया? सारण। अब उससे नीचे आते हैं तो आपका आ गया बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, पटना, नालंदा। ये आपका कौन सा हो गया? पटना प्रमंडल का। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इधर आपका हो गया किधर है? हाँ, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये कौन सा है? दरभंगा प्रमंडल का। कोसी में आता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। 3 है इसमें। पूर्णिया में कौन सा है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। 4 जिला। भागलपुर में भागलपुर व बांका। सबसे छोटा प्रमंडल यही है, भागलपुर। अब इधर आते हैं बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, उसके बाद क्या बोलते हैं, जमुई, शेखपुरा। ये आपका कौन सा प्रमंडल आ जाएगा? मुंगेर का। और इधर आपका मगध का आ गया। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल। ये कौन सा आ जाएगा? मगध प्रमंडल में आ जाएगा। क्लियर। बस इतना ही था हमारा बिहार सामान्य परिचय। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो बहुत कम टाइम में आपको ये याद करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सही है। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग, फिर से मैं बोल रही हूँ, टेलीग्राम पे आप लोग चले जाएं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सा आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए, मैं उस पर लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।